फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सर्कल्स क्लास 9th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा सर्कल हैज अ रेडियस √2 सेंटीमीटर। तो दिस इज अ सर्कल लाइक दिस। ओके बच्चों, ये एक सर्कल है और इस सर्कल का जो रेडियस है आपका वो कितना है, √2 सेंटीमीटर है। करेक्ट। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स बाय अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। बच्चों देखो, रेडियस √2 है और कॉर्ड कितना है, कॉर्ड है आपका 2 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा फील करो, मैं आपको बताता हूँ। रेडियस देखिए कितना है, रेडियस है बच्चों कितना, √2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है 1.414 के, हमें पता है। ठीक, और नहीं पता तो आप सुन लो, √2 का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.414। और कॉर्ड का लेंथ कितना दे रखा है, कॉर्ड का जो लेंथ है बच्चों वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है। करेक्ट। तो इसका मतलब कॉर्ड थोड़ा सा लंबा है रेडियस से, ठीक है ना, क्योंकि कॉर्ड ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये भी तो कॉर्ड हो सकता है, तो रेडियस से बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक, लेकिन कॉर्ड जो है रेडियस से थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर यहाँ पे आपका सेंटर है इस तरीके से, लेट अस से ये पॉइंट O है, तो कॉर्ड को थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक, सो लेट अस से दिस इज द कॉर्ड AB। ओके बच्चों, ये कॉर्ड AB है। AB का लेंथ कितना है, AB का लेंथ कितना है, 2 सेंटीमीटर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, AB का लेंथ कितना है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक, 2 सेंटीमीटर। और रेडियस कैसे मिलेगा आपको, O को A से ज्वाइन करोगे, ये OA, ये रेडियस हो गया। इसी तरीके से OB भी क्या हो गया, आपका रेडियस हो गया। यानी कि OA का लेंथ और OB का दोनों का लेंथ कितना है, √2। सो OA का लेंथ कितना है, OA इज इक्वल्स टू √2 सेंटीमीटर। सिमिलरली OB इज इक्वल्स टू दिस, OB इज इक्वल्स टू √2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखते हैं प्रूफ क्या करना है हमें। कह रहा है प्रूफ दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। अच्छा, एक चीज और फील करो आप पहले। कह रहा है सर्कल हैज रेडियस √2 सेंटीमीटर, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स बाय अ कॉर्ड। ये देखो, ये कॉर्ड AB है, अब सर्कल 2 सेगमेंट में डिवाइड हो गया। भाई चेक करो, मान लो यहाँ नहीं आपको समझ में आ रहा, मैं यहाँ बताता हूँ। देखो, मान लो बच्चों ये कॉर्ड AB है, लो सर्कल के 2 सेगमेंट बन गए। एक ऊपर वाला सेगमेंट है, एक नीचे वाला। सेगमेंट किससे बनता है बताइए, कॉर्ड से और आर्क से। ठीक है ना, तो ये कॉर्ड है, ये आर्क है। एक तो ये सेगमेंट है माइनर सेगमेंट। इसी तरीके से ऊपर वाला हो गया आपका, ये जो पोर्शन दिखाई पड़ रहा है ये क्या हो गया, मेजर सेगमेंट। ठीक है ना, कॉर्ड, और ये रहा आर्क। तो 2 आपके सेगमेंट्स यहाँ पे बन चुके हैं। करेक्ट, यही बोल रहा है वो। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स ऑफ अ कॉर्ड लेंथ बाय कॉर्ड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। यानी कि 2 सेंटीमीटर की जो कॉर्ड है इसको 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है सर्कल को। ओके, कह रहा प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट इन द मेजर सेगमेंट, एट द पॉइंट इन द मेजर सेगमेंट इज 45 डिग्री। कह रहा है कि ये कॉर्ड मेजर सेगमेंट में अगर हम कोई पॉइंट लें, यहाँ पे लेट अस से, यहाँ पे, अरे यहाँ पे ले लो आप, यहाँ पे ले लो, कहीं पे भी ले लो। ठीक है ना। सो बच्चों, अगर हम मेजर सेगमेंट में कोई पॉइंट लें, करेक्ट, तो कुछ इस तरीके से, चलो यहाँ ले लो आप। ठीक है, मेजर सेगमेंट में हम कोई पॉइंट लें, लेट अस से P, तो ये जो कॉर्ड है मेजर सेगमेंट में जो एंगल बना रही है, ये वाला एंगल, यानी कि एंगल APB, ये आपको दिखाना है कितना, 45 डिग्री। ठीक, यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लो कि हमने मेजर सेगमेंट में कोई पॉइंट P अज्यूम किया और हमने क्या किया, हमने A को P से ज्वाइन किया और हमने B को P से ज्वाइन किया। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है हमें, एंगल APB इज इक्वल टू 45। तो सुनो बच्चों, बहुत इजी है। अगर किसी तरीके से बच्चों आपने, अगर किसी तरीके से आपने क्या कर दिया, अगर आपने एंगल AOB को, अगर आपने किसी तरीके से एंगल AOB को बच्चों 90 प्रूफ कर दिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो एंगल है, एंगल APB, वो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली एंगल APB कितना हो जाएगा, 45। ये सुनो, क्यों, क्योंकि हमें पता है एंगल सबटेंडेड बाय एनी कॉर्ड at the center is double the angle subtended by the same chord या same arc on the remaining part of the circle। ये बात हमें पता है, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये इसका क्या होगा, डबल होगा। करेक्ट, यानी कि एंगल AOB, सुनो ध्यान से, एंगल AOB इज इक्वल्स टू डबल द एंगल APB, है कि नहीं बताइए। हाँ, तो बस करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, एंगल AOB की वैल्यू निकालनी है। अगर ये 90 आ गया, मान लो एंगल AOB अगर 90 आ गया, तो हम क्या करेंगे, 90 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल APB, और 2 इधर मल्टीप्लाई है, सो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। सो एंगल APB कितना आ जाएगा, 90/2, यानी कि 45। तो बस ये आपका टारगेट है। आप किसी तरीके से AOB को कितना लेके आओ, 90 लेके आओ। अब सुनो, ये AOB 90 कैसे आएगा, सोचो, ये AOB 90 कैसे आएगा बच्चों, AOB 90 तब आएगा जब ट्राइंगल AOB राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए। ठीक है, जब ट्राइंगल AOB क्या हो जाए, राइट एंगल ट्राइंगल। तो एंगल AOB को 90 दिखाने के लिए आपको ट्राइंगल AOB को क्या दिखाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, AOB को आपको दिखाना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल दिखाने के लिए इसको पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करना होगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करना होगा। मतलब समझो, अगर ये एंगल 90 दिखाना है तो इसके अपोजिट वाला जो साइड है,
ए ओ बी के अपोजिट वाला साइड ए बी, ठीक है। सो ये जो ए बी है ये हाइपोटेन्यूस बन जाएगा, है ना। सो यानी कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर आप क्या दिखा दो, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। अगर ये आप किसी तरीके से दिखाने में कामयाब हो गए, क्योंकि भाई ये वाला एंगल आपको 90 लाना है, ठीक है ना। सो इस एंगल के जो अपोजिट वाला साइड है ए बी, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अगर ऐसा हो जाए तो ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, राइट एंगल एट ओ, ठीक है ना, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, करेक्ट। तो बस देखते हैं इस काम को हम कैसे करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी। अब हम यहाँ सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन में ये सब तो हमने आपके दिमाग में एक पिक्चर बनाई। सो इन ट्रायंगल ए ओ बी, हाँ भाई ध्यान दें स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ए ओ बी हम आपको दिखाते हैं क्या, हमने क्या किया, हमने ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर किया, ठीक। हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई ओ ए स्क्वायर और प्लस ओ बी स्क्वायर देखते हैं किसके इक्वल आ रहा है। नो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओ ए, चेक करो ओ ए कितना है, √2। सो हमने क्या किया, ओ ए की जगह क्या लिखा, √2। और बच्चों ध्यान से जरा चेक करिएगा, ओ ए का स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर और प्लस ओ बी का स्क्वायर, ओ बी भी क्या है, रेडियस है, रेडियस कितना था, √2। सो यहाँ √2 का स्क्वायर आ जाएगा। सो √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, भाई स्क्वायर रूट को हटा देगा, प्लस √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, करेक्ट। सो यहाँ से आ गया 2 + 2 कितना हो गया, 4। 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, ओके। 4 को 2 का स्क्वायर। और बच्चों 2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 कौन था, ए बी था, ठीक है भाई। ए बी का लेंथ कितना था, 2 था, करेक्ट। सो 2 की जगह हमने क्या लिखा, ए बी लिख दिया, ये लीजिए। और 2 के ऊपर स्क्वायर लगाए तो ए बी के ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया। तो इस तरीके से हमने क्या दिखा दिया कि भाई ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर जब करते हैं तो 4 आता है, यानी कि 2 का स्क्वायर आता है, यानी कि ए बी का स्क्वायर आता है, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये है क्या कि दिस इंप्लाइज हम ये दिखाने में कामयाब हो गए क्या कि ओ ए स्क्वायर और प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर होता है, करेक्ट। तो ये, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ओ ए का स्क्वायर और प्लस ओ बी का स्क्वायर। सो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम्स के कन्वर्स से हम बोल सकते हैं कि ए बी इज द हाइपोटेनस, ए बी इज द हाइपोटेनस। और हाइपो के अपोजिट वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90। सो ए बी के अपोजिट वाला एंगल यानी कि एंगल ए ओ बी, ए बी इज हाइपोटेनस एंड दिस इंप्लाइज व्हाट कि एंगल ए ओ बी कितना हो गया, 90। सो एंगल ए ओ बी अगर 90 हो गया तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज हमें पता है बट वी नो दैट व्हाट कि एंगल ए ओ बी इज डबल द, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए पी बी, इज 2 टाइम्स एंगल ए पी बी, ये सुनो। बिकॉज सेंटर पे जो एंगल सबसेंड करेगा, कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल सबसेंड करेगा वो रिमेनिंग पार्ट का क्या होगा, डबल होगा। ये बात हमें पता है, सब बच्चों वाली चीज़ें। नाउ यहाँ से हम एंगल ए ओ बी की वैल्यू रखेंगे कितनी, 90 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल ए पी बी। अब 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड लगाएगा। सो 90/2 इज इक्वल्स टू एंगल ए पी बी। सो 90/2 यानी कि 2 1 2 और 45। सो एंगल ए पी बी कितना आ गया, 45। तो फाइनली हमने क्या दिखा दिया यहाँ पे कि एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 45 डिग्री। हेंस प्रूव दिस इंप्लाइज व्हाट कि द गिवन स्टेटमेंट हैज बीन प्रूव्ड। ओके बच्चों, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।